Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. As usual, you are attending the class of English of first year. आज के लेक्चर में हमने डार्क देवर एंड गोल्डन आइड का जो थर्ड पेज है उसको कैरी करना है, उसकी ट्रांसलेशन करनी है. सो पिकअप योर बुक्स. बच्चों बुक का पेज है 20 और स्टोरी का पेज है 3rd. वो ओपन करें. हम इसको स्टार्ट करेंगे. हमने पहले 3 लाइन्स सेकंड पेज के साथ पढ़ ली थी, तो अब हम नेक्स्ट जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से ही कैरी करेंगे आगे. तो अपनी बुक्स पे फोकस करें. व्हाट आर यू डूइंग? तुम लोग क्या कर रहे हो? यू फूल्स. अहमको तुम लोग क्या कर रहे हो? ही थॉट. उसने सोचा अहमको तुम क्या कर रहे हो? सिटिंग हियर. यहाँ बैठकर. यू हैव हर्ड द न्यूज़. तुम लोगों ने खबर सुनी. वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट. हम इस सियारे पे फंस चुके हैं. स्ट्रैंडेड मीन डिजर्टेड. अबंडेंट. मतलब हम इस सियारे पे फंस चुके हैं. वेल मूव. अच्छा हरकत करो, मतलब आगे बढ़ो. अब आर नॉट यू फ्राइटेंड. क्या तुम खौफज़दा नहीं हो? आर नॉट यू अफ्रेड. क्या तुम डरे हुए नहीं हो? बच्चों इन दोनों का सेम मीनिंग है, मतलब डरे हुए होना. फ्राइटेंड मतलब फियर्ड. फ्राइटेंड मतलब स्केयर्ड, फियरफुल, टेरिफाइड. कहता है क्या तुम डरे हुए नहीं हो, तुम खौफज़दा नहीं हो. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब तुम क्या करने जा रहे हो? देखें यहाँ पे गोइंग टू डू, गोइंग टू एंड अबाउट टू. सेकंड स्टोरी में भी मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ड्स नियरनेस के लिए यूज़ होते हैं, गोइंग टू एंड अबाउट टू. बच्चों ये दोनों क्या करते हैं? दोनों फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं. मतलब जो काम अभी हुआ नहीं है, अभी होना है, तो ज़ाहिर है वो किस में चला जाता है? फ्यूचर में चला जाता है. नियरनेस का थोड़ा सा फ़र्क है. ये जो गोइंग टू है ये थोड़ा सा फॉर नियर, मतलब अभी टाइम है कोई काम करने में. आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग, लेकिन अभी बताने में कुछ टाइम है. ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आई एम गोइंग टू टेक रेस्ट. मैं रेस्ट लेने जा रही हूँ, तो मतलब अभी जाने में थोड़ा टाइम है. दूसरी साइड पे अगर हम देखें किसको अबाउट टू, तो इसका मतलब है हुआ चाहता है. मतलब बिल्कुल पास, बिल्कुल करीब. बहुत ज़्यादा जो है ना वो शॉर्ट टाइम में आप कुछ रिवील करने वाले हो. जैसे आई एम अबाउट टू इंटर इन द होम. तो यहाँ पे मतलब है कि आप घर के दरवाजे तक पहुँच गए हैं, बस आप विद इन अ फ्यू सेकंड्स घर में इंटर होने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पे गोइंग टू का मतलब है कि आप नेक्स्ट, अभी टाइम है कोई काम करने में, तो अब आप क्या करोगे, क्या करने जा रहे हो. ठीक है. हेलो हैरी सेड एवरीवन. सबने कहा हेलो हैरी. एवरीवन यहाँ पे क्या है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. लुक देखो. ही सेड टू देम. उसने उनको कहा देखो. यू डिड हियर द न्यूज़. तुमने ज़रूर खबर सुनी है. द अदर डे अगले दिन. डिडेंट यू. क्या तुमने नहीं सुनी? देखो तुमने ज़रूर अगले दिन खबर सुनी है. क्या तुमने नहीं सुनी? अब यहाँ पे देखें डिड किसके लिए यूज़ हुआ है? डिड वर्ड यहाँ पे स्ट्रेस के लिए. बच्चों पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब डिड का वर्ड यूज़ होता है तो वो मस्ट के मीनिंग्स में आ जाता है. किसके मीनिंग्स में आ जाता है? मस्ट के मीनिंग्स में आ जाता है. ज़रूर मतलब तुमने ज़रूर खबर सुनी है. यू डिड कम टू द पॉइंट. तुम्हें लाजमी पॉइंट पे आना है. तो यहाँ पे डिड क्या कर रहा है बच्चों? स्ट्रेस दे रहा है, लाजमी के मीनिंग्स को शो कर रहा है. डिडंट यू यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन टैग है. मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट से लिया जाता है.
ये देखिए, आप स्टेटमेंट देखें। तुम लोगों ने अगले दिन खबर सुनी, ज़रूर सुनी है, क्या नहीं सुनी? तो स्टेटमेंट जो हमारी है खबर सुनने वाली, उसमें से ही क्वेश्चन बना के आगे टैग कर दिया गया है। दे नोटेड एंड लॉफ्ड, उन्होंने मस्बत असबात में सिर हिलाया और हंसे। श्योर श्योर हैरी, यकीनन यकीनन हैरी, मतलब हाँ सुनी है। नोटेड का मतलब होता है बच्चों एग्री करना। साइन देना, सिग्नल देना, हाँ में सर हिलाना। What are you going to do about it? तो अब इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो? Do हैरी, do, करो हैरी, करना है। What can we do? हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब है do हैरी, do मतलब क्या करना है, करें कुछ, क्या करें। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो कि वर्ब की फॉर्म से स्टार्ट होता है, उसको हम कौन सा सेंटेंस बोलते हैं? इम्पेरेटिव। आगे हैरी क्या कहता है? बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट। रॉकेट तमीर करो, और क्या करना है? अ रॉकेट हैरी, एक रॉकेट हैरी, वो बड़ी हैरानी से देखते हैं। टू गो बैक टू ऑल द ट्रबल, उस सारी मुसीबत में वापस जाने के लिए। ओ हैरी जान दे, मतलब कि नहीं, हमने नहीं जाना उस सारी ट्रबल में वापस, हम ज़मीन पे वापस नहीं जाना चाहते। तो कहते हैं हैरी को कि हम वापस नहीं जाना चाहते, इसलिए क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्या ज़मीन पे वापस जाएं? पागल तो नहीं हो गया तुम? बट यू मस्ट वांट टू गो बैक, लेकिन तुम्हें वापस लाजमी जाना चाहिए। अब यहाँ पे मस्ट वर्ड देखें। बच्चों मस्ट क्या है? जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है मैंने, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है ना, तो ये किसके लिए यूज़ होता है? ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ हुआ है यहाँ पे, उनको सजेशन देने के लिए कि तुम्हें लाजमी क्या करना चाहिए? जाना चाहिए, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। हैव यू नोटिस्ड द पीच ब्लॉसम्स, क्या तुमने आड़ू के फूल चेक किए, देखे? द ओनियंस, प्याज को देखा। द ग्रास, घास को, क्या तुमने आड़ू, प्याज और घास को देखा? अब यहाँ पे बच्चों एक बात देखें कि ये जो तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं, पीच ब्लॉसम, ओनियंस एंड ग्रास, ये किन के लिए यूज़ हुई हैं? पीच बेसिकली सारे फ्रूट्स को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे सारे फ्रूट्स को की तर्जमानी कर रहा है। और ऑनियंस यहाँ पे सभी वेजिटेबल्स को शो कर रहा है, और ग्रास मतलब सभी घास, जितनी भी मीडोज हैं उनको शो कर रहा है। ठीक है, तो नोटिस का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। तो पीच किसको इंडिकेट कर रहा है? सभी फ्रूट्स को। ऑनियंस किसको इंडिकेट कर रहे हैं? सभी सब्जियों को। और द ग्रास, सभी सब्ज़ात। वाई यस हैरी, हाँ क्यों हैरी? सीम्स वी डिड, हाँ हमने देखा, लगता है कि हमने देखा। सैड वन ऑफ द मैन, उनमें से एक ने कहा। हाँ हैरी, लगता है कि हमने देखा। अब सीम्स वी डिड, लगता है हमने देखा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बच्चों, वो आस्ता आस्ता क्या कर रहे थे? वो आस्ता आस्ता फॉरगेट कर रहे थे, किसको? अपने पास्ट को। ड्यू टू मार्शियन, जो वायरस था वो क्या कर रहा था? वो डेड कर रहा था, उनके ब्रेन को डैमेज कर रहा था। डजंट इट स्केयर यू, क्या ये तुम्हें डराती नहीं? स्केयर का मतलब अफ्रेड करना, फियरफुल करना। कॉन्ट रिकॉल दैट इट डिड मच, याद नहीं पड़ता कि इसने डराया हो ज़्यादा हैरी, याद नहीं पड़ता कि इसने ज़्यादा डराया हो हैरी। रिकॉल का मतलब होता है बच्चों रिमेंबर करना। रिकोलेक्ट, रिमाइंड करना। अब देखें, कोलेक्ट यहाँ पे कॉल, यहाँ पे फॉर्म और रीयूज का प्रीफिक्स। रिकॉल मतलब दोबारा से याद करना। तो बच्चे साफ साफ नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग चेंज हो चुके थे, वो अपना माजी भूल रहे थे, और बहुत सारे तो भूल भी गए थे। हैरी को भी टाइम लगना था चेंज होने में, हैरी अभी चेंज होना शुरू नहीं हुआ था। बाकी लोग कुछ हद तक चेंज हो रहे थे, जैसे कि उनको अब ये भी याद नहीं कि जब हमने इन सब्जियों वगैरह को फर्स्ट टाइम देखा तो हमें डर लगा कि नहीं लगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा ये सब कुछ भूल जाएंगे। इडियट्स, अहमक। नाउ हैरी, तो अब हैरी, अब वो उसको तंजी अंदाज से पूछने कि अब क्या करना है हैरी। बिटरिंग वांटेड टू क्राई, बिटरिंग रोना चाहता था। बिटरिंग कौन है यहाँ पे? हैरी। यू हैव गॉट टू वर्क विद मी, तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा।
यूज़ हम कहाँ पे करते हैं बच्चों? यहाँ पे करना पड़ेगा, आई हैव टू डू दिस वर्क, इस तरह से। इफ़ वी स्टे हेयर, अगर हम यहाँ पे रुके, वी विल ऑल चेंज, हम सारे बदल जाएंगे। इफ़ वाली क्लॉज का जो है वो ट्रांसलेशन पहले करते हैं, तो हम कैसे करेंगे? अगर हम यहाँ पे रुके तो हम सारे बदल जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, इफ़ वी स्टे हेयर वी विल ऑल चेंज, अगर हम यहाँ पे रुके या अगर हम यहाँ पे रुकते हैं तो हम सब बदल जाएंगे। तो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंस की फर्स्ट कंडीशन। बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कंडीशन बताते हैं, पॉसिबल भी और इम्पॉसिबल भी। तो अभी हमने जो पढ़ी है कंडीशन वो है फर्स्ट कंडीशन। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? 4 टाइप्स होती हैं बच्चों। जीरो कंडीशन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसकी फर्स्ट कंडीशन देखें, बच्चे क्या है कि इसके 2 क्लॉज होते हैं। एक होता है इफ क्लॉज, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज, या फिर हम इसको मेन क्लॉज भी बोलते हैं। अब इफ वाले क्लॉज में क्या है? फर्स्ट कंडीशन में क्या आता है? इफ वाले क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनेट का यूज होता है और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज होता है। और बच्चों ये पॉसिबिलिटी बताता है इसके इफ वाले क्लॉज में शर्त होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम ऐसा करें तो मेन क्लॉज में इसका रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट। तो फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं जैसे कहती हूँ इफ वर्क हार्ड, इफ वाला क्लॉज हो गया जिसमें ये है वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करती हूँ तो नेक्स्ट देखें आई विल पास द एग्जाम्स, तो मैं पेपर्स में पास हो जाऊंगी, एग्जाम को पास कर लूँगी। अब इसमें ये कंडीशन है, इसमें पॉसिबिलिटी है। वजह ऊपर वाले में क्या है? ऊपर वाले में रीज़न है कि वर्क, अगर आप काम वर्क हार्ड करते हो, अगर आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे। तो नीचे वाले में कंडीशन है, पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ऐसा करते हो तो पास हो जाओगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन का सेंटेंस यूज हुआ है, कहता है इफ वी स्टे हियर, प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ वाला क्लॉज, वी विल ऑल चेंज, ये क्या है आगे? फ्यूचर इंडेफिनिट जो कि है मेन क्लॉज में। द एयर, ये हवा, डोंट यू स्मेल इट, कि तुम्हें इसमें से बदबू नहीं आती? समथिंग इन द एयर, हवा में कुछ हो। अब देखें इनकम्प्लीट सेंटेंस है बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए? देयर इज समथिंग इन द एयर। अ मार्शियन वायरस, एक मार्शियन मरीखी वायरस में भी शायद सम सीड या फिर किसी तरह का कोई बीज और पोलन जरदाना, कहता मरीख की हवा में कुछ तो है, कुछ है, शायद वो वायरस है या फिर कोई बीज है या जरदाना है। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ये उनको कह रहा है कि तुम लोगों को काम करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम चेंज हो जाएंगे सारे, हवा में कुछ है जो हमें इरिटेट करता है। अब ये नहीं कंफर्म कि कोई बीज है, कोई वायरस है, क्या है। दे स्टेयर्ड एट हिम, उन्होंने उसको घूर के देखा। स्टेयर मतलब गेज करना, ग्लेज करना। सैम, ही सेड टू वन ऑफ देम, उसने उनमें से किसी एक को पुकारा जिसका नाम था सैम। उसने उनमें से किसी एक को कहा सैम। यस हैरी, हाँ हैरी, आगे से सैम का रिप्लाई। विल यू हेल्प मी बिल्ड अ रॉकेट, क्या तुम रॉकेट तमीर करने में मेरी मदद करोगे? अब ये खुद रॉकेट तमीर करना चाहता है। हैरी, आई गॉट अ होल लोड ऑफ मेटल, मैं सारा सामान ले आया था धात का, एंड सम ब्लू प्रिंट्स, और कुछ खाके। ब्लू प्रिंट्स बच्चों स्केचेस को बोलते हैं, डिज़ाइंस को बोलते हैं। कोई चीज़ बनाने से पहले इंजीनियर्स उसका जो खाका बनाते हैं, जो स्केच बनाते हैं,
हैं। हैरी, मैं सारा धात का सामान खा के ले आया था। यू वॉन्ट टू वर्क इन माई मेटल शॉप? तुम काम करना चाहते हो मेरी धात की दुकान पे, ऑन अ रॉकेट, एक रॉकेट पर, यू आर वेलकम, तो तुम कर सकते हो। अगर तुम मेरी दुकान में रॉकेट से मुतल्लक धात का काम करना चाहते हो तो खुश आमदीद। आई विल सेल यू दैट मेटल फॉर $500। मैं तुम्हें ये सारी धात $500 में बेच दूंगा। यू शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ राइट प्रीटी रॉकेट। तुम एक प्यारा सा अच्छा रॉकेट बनाने के काबिल हो जाना चाहिए। इफ़ यू वर्क अलोन, अगर तुम तनहा काम करोगे, इन अबाउट 30 ईयर्स, 30 सालों में। तो इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? पहले इस वाली क्लॉज का, इफ़ यू वर्क अलोन का, अगर तुम तनहा काम करते हो तो 30 सालों में तुम्हें एक अच्छा प्यारा सा रॉकेट बनाने के काबिल हो जाना चाहिए। शुड यहाँ पे फ्यूचर को बेसिकली इंडिकेट कर रहा है। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसा। डोंट लाफ, हंसो मत, हैरी ने कहा। सैम लुक्ड एट हिम विद क्वाइट गुड ह्यूमर। सैम ने उसको थोड़े से तंज के साथ देखा। ह्यूमर मतलब फनी मूड में, जोकिंग मूड में। सैम बिटरिंग सेड, हैरी ने कहा, सैम योर आइज, तुम्हारी आंखें। आगे हाइफन का यूज़ है, मतलब वो कोई बात करते करते रुक गया। व्हाट अबाउट देम हैरी, क्या हुआ इनको हैरी? आगे से सैम पूछता, क्या हुआ है इनको हैरी? डिड दे यूज टू बी ग्रे, क्या ये ग्रे रंग की नहीं हुआ करती थी? यूज टू मतलब पास्ट में थी, अब नहीं। मैंने आपको यूज टू का पहले भी बताया है कि कहाँ पे यूज़ होता है। ये पास्ट में किसी रूटीन को शो करता है या हैबिट को जो कि बाद में ख़त्म हो गई हो। जैसे हम हॉकी खेला करते थे, वी यूज टू प्ले हॉकी, इस तरह से। क्या ये ग्रे रंग की नहीं हुआ करती थी? वेल, अच्छा, नाउ अब आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं। अगेन देखें यहाँ पे आई डोंट रिमेंबर, इसका क्या मतलब है? मार्शियन वायरस ने उनके ब्रेन्स को डैमेज कर दिया था, आस्ता आस्ता सब कुछ भूल रहे थे। देवर नॉट दे, ये हुआ करती थी ग्रे, क्या ये नहीं हुआ करती थी? वाई डू यू आस्क हैरी, तुम क्यों पूछ रहे हो हैरी? पेज टर्न करें, टर्न द पेज। बिकॉज, क्योंकि नाउ दे आर काइंड ऑफ येलो कलर, क्योंकि अब ये सुनहरी रंग की है। येलो कलर बच्चों यहाँ पे हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन का यूज हुआ है। इज दैट सो हैरी, क्या ऐसा है हैरी? सैम सेड कैजुअली, मामूल के तौर पे, नॉर्मली पूछा उसने, मतलब कॉमनली पूछा। कैजुअली मीन, इसका मतलब है नॉर्मली, कॉमनली पूछा। मतलब सैम ने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं ली। सैम ने बिल्कुल भी कोई तासर शो नहीं किया कि मेरी आंखें क्यों बदली हैं, उसको कोई टेंशन नहीं हुई। उसने मामूल के तौर पे पूछा, क्या अच्छा ऐसा है? एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम लंबे। यहाँ पे टॉलर यूज़ हुआ है, थिनर यूज़ हुआ है। बच्चों जो कि क्या है, कंपैरेटिव डिग्रीज हैं। किसकी? एडजेक्टिव की। टॉलर और थिनर मतलब पहले से टॉल होता तो ये पॉजिटिव डिग्री होती, टॉलर है तो ये कंपैरेटिव है, मतलब पहले से ज़्यादा लंबे हो गए हो और पहले से ज़्यादा पतले भी हो गए हो। यू माइट बी राइट हैरी, हो सकता है तुम ठीक हो हैरी। सैम यू शुडंट हैव येलो आइज, सैम तुम्हारी आंखें सुनहरी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हैरी टेंशन शो कर रहा है कि कुछ तो है गड़बड़, हो सकता है तुम्हारी आंखों का यूँ बदलना तुम्हारे लिए नुकसानदाह हो। हैरी, व्हाट कलर ऑफ आइज हैव यू गॉट, तुम्हारी आंखों का क्या रंगत थी? हैरी, तुम्हारी आंखों की क्या रंगत थी? सैम ने कहा। हैव यू गॉट का मतलब है तुम्हें पैदाइश में आंखों का रंग कैसे मिला था, तुम्हें विरासत में आंखों का रंग कैसे मिला था? माई आइज, मेरी आंखें, दे आर ब्लू, ऑफकोर्स, बेशक वो नीली हैं। हेयर यू आर हैरी, यहाँ हो तुम हैरी। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने उसको एक जेब में से निकाल के छोटा सा शीशा पकड़ाया और कहा, यहाँ हो तुम। टेक अ लुक एट योर सेल्फ, अपने तरफ देखो। बच्चों योर सेल्फ यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है यहाँ पे?
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मिस्टर पिटरिंग हेसिटेटेड, हैरी मिस्टर पिटरिंग हिचकिचाया, हेसिटेटेड मतलब रिलक्टेंट, अनविलिंग। बच्चों बात यह है कि हैरी में बुझाते खुद चेंजिंग आना शुरू हो गई थी, लेकिन उसने खुद को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया था। सेम उसकी आंखों में भी येलो कलर आना शुरू हो गया था। वो हिचकिचाया, देन रेज्ड द मिरर टू हिज फेस, फिर उसने शीशा उठा के ऐसे अपने चेहरे के सामने किया। दे वर लिटिल, वहाँ पे छोटे, वेरी डिम फ्लैक्स, छोटे छोटे निशान थे, ऑफ न्यू गोल्ड कैप्चर्ड इन द ब्लू ऑफ हिज आइज। उसकी नीली आंखों में वहाँ पे छोटे छोटे और हल्के से सुनहरी धब्बे थे जो उसके नीले रंग को क्या कर रहे थे, जो उसकी आंखों के नीले रंग के ऊपर थे। फ्लैक्स का मतलब है बच्चों स्पॉट्स। उसकी नीली आंखों की रंगत के ऊपर सुनहरी रंग के छोटे छोटे और हल्के धब्बे थे। Now look what have you done, देखो तुमने क्या कर दिया। Said Sam a moment later, एक लम्हे के बाद सैम ने कहा, You have broken my mirror, तुमने मेरा शीशा तोड़ दिया। हुआ यूँ कि जब हैरी ने अपनी आइज़ को देखा तो उसमें उसको वो फ्लैक्स नज़र आए, छोटे छोटे धब्बे नज़र आए, तो उसने गुस्से से शीशा तोड़ दिया। और इस बात पे सैम ने कहा कि देखो तुमने क्या किया, तुमने तो मेरा शीशा तोड़ दिया। हैरी पिटरिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, हैरी पिटरिंग जहाज की दुकान में गया एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और जहाज बनाना शुरू कर दिया। हैरी जहाज की दुकान में गया और वहाँ जहाज बनाना मतलब रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, दरवाज़ा खुला था शॉप का, बाहर आदमी खड़े थे। आदमी वहाँ पे खुले दरवाजे के आगे खड़े थे एंड टॉक्ड, बातें कर रहे थे, बातें की उन्होंने, एंड जॉक मजाक किया, विदाउट रेजिंग देयर वॉइसेस। बच्चों वो विस्परिंग कर रहे थे, मर्मरिंग कर रहे थे आपस में, हैरी का मजाक बना रहे थे। दरवाज़ा खुला था दुकान का, बाहर आदमी खड़े थे, उन्होंने बातें की और मजाक किया अपनी आवाज़ों को बगैर बुलंद किए। इसकी ट्रांसलेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, खुले दरवाजे के सामने आदमी जो खड़े थे उन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर बातें की और मजाक किया। वंस, एक दफ़ा, इन अ वाइल का मतलब है ये टाइम को शो करता है, लम्हा ब लम्हा जिसको हम कहते हैं। ये क्या करता है बच्चों, ये इंडिकेटर है ऑफ टाइम का। ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने किसी लम्हा को, मोमेंट को शो करना हो। अच्छा, लम्हा, कुछ लम्हों के बाद एक दो दफ़ा, दे गेव हिम अ हैंड ऑन लिफ्टिंग समथिंग, कोई चीज़ उठाने में उसकी मदद करते। मोस्टली, बस ज़्यादातर, दे जस्ट आइडल, वो बेकार खड़े थे। वॉच्ड हिम विद येलोइंग आइज, येलोइंग आइज पीली होती हुई। येलोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ किया है, जिसका मतलब है अभी पूरी तरह से उनकी आंखें पीली नहीं हुई, बल्कि अभी हो रही हैं। ज़्यादातर वहाँ पे निकम्मे खड़े थे, फ्री जिसको हम पंजाबी में वेले बोलते हैं, ज़्यादातर वहाँ पे बेकार खड़े थे जो कि क्या कर रहे थे, उसको देखते अपनी सुनहरी होती हुई आंखों के साथ। इट्स सपर टाइम हैरी, दे सेड, उन्होंने कहा रात के खाने का वक्त हो गया हैरी। हिज वाइफ अपीयर्ड, उसकी बीवी ज़ाहिर हुई, नमूदार हुई, विद हिज सपर इन अ विकर बास्केट। विकर कहते हैं बच्चों वुडन को, वुडन बास्केट, वुडन भी कह सकते हैं, कैन बास्केट भी कह सकते हैं। एक लकड़ी की टोकरी में उसकी बीवी उसका खाना लेके नमूदार हुई। आई वॉन्ट टच इट, आई वॉन्ट का मतलब आई विल नॉट टच इट, मैं इसको नहीं छूऊंगा। ही सैड, उसने कहा मैं इसको नहीं छूऊंगा। आई ईट ओनली फूड फ्रॉम आर डीप फ्रीज, मैं जो ज़्यादा देर तक फ्रीज किया हुआ हमारा खाना है वही खाऊंगा, मतलब जो ज़मीन से आया है। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खाना जो हम ज़मीन से लाए या जो ज़मीन से आया। नथिंग फ्रॉम आर गार्डन, अपने बाग में से कुछ नहीं, बाग जो उन्होंने मरीख पे आके लगाया था, कहता है इसमें से मुझे कुछ नहीं खाना। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी अभी खड़े उसको देख रही थी। स्टूड यहाँ पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ हुआ है, खड़ी होके उसको देख रही थी। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते, तुम रॉकेट नहीं तमीर कर सकते, कि किसने कहा, उसकी बीवी ने।
आई वर्क इन अ शॉप वंस, मैंने एक दफ़ा एक दुकान में काम किया था। व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था, जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक दुकान पे काम किया था। आई नो मेटल, यहाँ पे आई नो मेटल, मैं धात को जानता हूँ, इसका मतलब है मेटल वर्क, मैं धात के काम को जानता हूँ। वंस एक दफ़ा आई गेट इट स्टार्टेड, मैं एक दफ़ा इसको शुरू कर लूँ, मैं जब एक दफ़ा इसको शुरू कर लेता हूँ तो अदर्स विल हेल्प, तो दूसरे मेरी मदद करेंगे। इट स्टार्टेड, स्टार्टेड यहाँ पे दोबारा से क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ, अब थोड़ी देर और जब आगे जाऊँगा तो बाकी भी मेरी मदद करेंगे। ही सैड, उसने कहा, नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ ना देखते हुए, लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट्स, उसने खाके निकालते हुए और अपनी बीवी की तरफ ना देखते हुए कहा कि एक बार मैं ये काम शुरू कर देता हूँ, जो मैंने काम शुरू किया है, तो बाकी भी मेरी मदद करेंगे। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेयारो मददगार पुकारा, हैरी हैरी। वी हैव गॉट टू गेट अवे, हमें यहाँ से जाना ही होगा। कोरा, वी हैव गॉट टू, हमें जाना ही होगा। उसने अपनी बीवी से कहा हमें यहाँ से जाना ही होगा, हमें यहाँ से जाना ही होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने 3rd पेज और 4th हाफ पेज कवर कर लिया है। स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर में जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड दे वांट टू ग्रो, वो क्या उगाना चाहते थे, वो मार्स पे जाके क्या उगाना चाहते थे। दे वांटेड टू ग्रो वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में क्या उगाना चाहते थे वो, ऑनियंस लाइक, उसके बाद फ्रूट्स लाइक पीच, उसके बाद ग्रास। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू रेज देयर चिल्ड्रन, अब रेस का यहाँ पे मतलब क्या है, उनकी परवरिश करना, वो अपने बच्चों की परवरिश करना चाहते थे, ठीक है। दे वॉन्टेड टू सर्वाइव, हम ये भी कह सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ देयर हाउस, उनके घर की हालत कैसी थी। तो हमने क्या पढ़ा टेक्स्ट में कि एयर हैड बर्न्ड देयर हाउसेस, देयर हाउस, फिर उसके बाद द पेंट वॉज रिमूव्ड, उसके बाद क्या हुआ था, ऑल द बोर्ड्स वर रैप्ड आउट, तख्ते सारे टेढ़े मेढ़े हो गए थे ना, तो ऐसे लगता था, लुक्ड नो मोर अर्थमैन हाउस। क्या हुआ था, एयर हैड बर्न्ड देयर हाउस, हवा ने उनके घर को जला दिया था। द पेंट वॉज रिमूव्ड, ऑल द बोर्ड्स वर रैप्ड आउट, सभी तख्ते जो हैं उनकी शक्ल बिगड़ गई हुई थी। इट लुक्ड नो मोर अर्थमैन्स हाउस, ये अब मज़ीद किसी ज़मीनी इंसान का घर नहीं लगता था। तो बच्चों, हमारा आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पेज की ट्रांसलेशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।